हेलो साथियों, नमस्कार। मैं तुम्हारा आपका सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं? बढ़िया, मज़ा आ रहा है ना। यूपी स्पेशल के साथ साथ तुम भी स्पेशल बन जाओगे, बस लगातार बने रहो, ठीक है ना। जो लेक्चर्स को आप देख रहे हो लगातार कंटिन्यू देखते चलिएगा और बड़ा मज़ा आपको आने वाला है। आज थोड़ा सा हम टाइम बढ़ाएंगे, आज 15 से हम 18 मिनट की ओर बढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो, मेंटली प्रिपेयर रहना है आपको और काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, याद करने वाला काम आपसे आज का जो स्टैटिक वाला पार्ट है, आज मैं कोशिश करूँगा उसको खत्म कर दूँ। आज नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे, पर भाई मजबूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए आपको बताएं, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, ये आपकी 18वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी? 18वीं विधानसभा चल रही है। और इस विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है हमारे पास, जो हमारे सतीश महाना है। सतीश महाना जी हमारे क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, 18वीं विधानसभा के। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपको पता है 8 मार्च 1952 में हमारी विधानसभा का गठन हुआ। लोकसभा का गठन भी 1952 में होता है, राज्यसभा का गठन भी 1952 में होता है। फिर बात क्या लिखी है? विधानसभा में सीटों की संख्या 2000 से पहले 425 थी, मैंने आपको बताया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की हमारे से 13 जिलों को काट के अलग बना दिया जाता है। और उस समय हमारे पास उत्तर प्रदेश की सीटें कितनी? 425 थी। और वर्तमान में हमारे पास सीटों की संख्या कितनी है? 403। बहुत सारी चीज़ें आज के लेक्चर में आपको याद आ रही होंगी पुराने वाली। सर्वाधिक विधानसभा की सीटें जो है वो प्रयागराज, जो हमारा जो प्रयागराज जिला है, उसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 12 विधानसभा सीटें हैं। आप मुझे बताएंगे उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कुल विधानसभा की सीटें आप मुझे बताएंगे। कुल विधानसभा की सीटें हैं, जैसे बागपत डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की 3 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 3 हैं। कितनी है? 3 है। एक बड़ौत है, एक छपरौली है और एक आपकी बागपत है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ आपको बताना है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो विधायक की जो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें, वो कहाँ पर आपकी? प्रयागराज में। कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा की सीटें आपको 3 या 4 याद रखने पड़ेंगे। महोबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, महोबा। श्रावस्ती पड़ता है, श्रावस्ती। ललितपुर पड़ता है, ललितपुर पड़ता है। महोबा पड़ता है, श्रावस्ती पड़ता है, चित्रकूट पड़ता है, चित्रकूट और हमीरपुर। यहाँ पर आपकी केवल 2-2 सीटें हैं। तो सबसे कम सीटें विधानसभा की यहाँ पर महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, हमीरपुर और आपके ललितपुर में है। चलिए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम आपको पता है? गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। पहले मुख्यमंत्री का नाम आपको पता है? सुचेता कृपलानी जी हैं। ये देश की प्रथम मुख्यमंत्री रही हैं। भाई, जो लोग अभी तक जो पॉलिटी नहीं देख रहे हैं, PYQ, मज़ा आ जाएगा, एक बार देखो। और सब लोग उसको यार लाइक भी कर दिया करो, है ना। उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी कर दिया करो। आपके टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आपके सिलेक्शन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले का जो नाम है, उनका नाम क्या है? सुश्री मायावती जी। और इनको प्रथम दलित मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री रहने वाली ये रही है 4 बार, ठीक है। चलिए, सबसे युवा मुख्यमंत्री का नाम आपने अखिलेश यादव जी पढ़ा है। और लगातार आज तक उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई व्यक्ति 2 बार लगातार मुख्यमंत्री बने। और ये कारनामा करने वाले उत्तर प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ जी। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में तो कल ही आए थे योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है ना। तो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने का इन्होंने काम किया। चलिए आगे बात करेंगे। 1 मिनट, गठन हो गया हमारा। इसके बाद देखते हैं अगला, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। आपको बताइए, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के साथ साथ आपके क्या रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने का काम भी किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। ऐसे व्यक्ति जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, एक तो मुलायम सिंह यादव जी हैं, ND तिवारी जी हैं, नारायण दत्त तिवारी जी। नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर एक बात और है, ये उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं। एक ही व्यक्ति का नाम है नारायण दत्त तिवारी जी। तो यूपी और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री रहे हैं। और चंद्रभान गुप्त जी। तो ये 3 व्यक्ति हैं, मुलायम सिंह यादव, ND तिवारी और चंद्रभान गुप्त जी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखेंगे 18वीं विधानसभा के मुख्य 18वीं, ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मुख्यमंत्री में जो है वो 33वें नंबर के CM बने हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे तो वे 21वें नंबर के मुख्यमंत्री बने। मतलब अगर आप देखेंगे व्यक्ति, यानी कि वे 31वें व्यक्ति हैं जो यूपी के CM बने हैं। 18वीं विधानसभा जो हमारी चल रही है, तो यूपी में जो मुख्यमंत्री है, जो उनका जो क्रम है, उसमें वे 33वें नंबर पे आते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं व्यक्ति कितने बने हैं, तो वो 21वें नंबर के व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं। ये बात हमने कल आपको बताई थी। प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीटें कितनी हमारे पास? 80। तो 80 में से 17 सीटें हमारे पास हैं केवल शेड्यूल कास्ट की, अनुसूचित जाति
ये हमारे पास अनुसूचित जाति के लिए 17 सीटें हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं है लोकसभा के अंदर। लोकसभा की बात कर रहे हैं 80 में से, कितने में से, 80 सीटों में से। और जबकि उत्तर प्रदेश की राज्य विधानसभा में जो सीटें हैं तो कुल 86 हैं, इसमें से 84, आपको पता है 403 सीटें हैं। तो मेरे लाल इन 403 सीटों में से 84 तो अनुसूचित जाति के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए है, और इसमें से 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। ये आपको याद होना चाहिए। मतदाता सबसे ज्यादा, यानी कि जहां मतदाता, जहां पर रजिस्टर्ड है, जहां पर वोटर्स हैं, उनकी दृष्टि सबसे बड़ा संसद का, संसदीय क्षेत्र मतलब यानी कि लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है आपका, गाजियाबाद। किसकी दृष्टि से, मतदाताओं की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, मतदाताओं की दृष्टि से। अगर हम बात करते हैं लोकसभा का वो एरिया, लोकसभा का वो एरिया जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है मतदाताओं की दृष्टि से, तो वो है हमारा बागपत। वो हमारा कौन सा है, बागपत है, बागपत है ना। लोकसभा का सबसे बड़ा क्षेत्र मतदाताओं की दृष्टि से, वोटर्स की प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे सबसे बड़ा तो गाजियाबाद, और सबसे छोटे की बात करेंगे तो हमारा कौन सा होगा, बागपत डिस्ट्रिक्ट होगा। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई साहब, लगे रहो, इस बार निकालना है एग्जाम, ध्यान रखना इस चीज का। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा, हम यूपी की बात करें, हम यूपी की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो स्थान यूपी में ही है, वो पूरे देश का, पूरे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है विधानसभा का, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसका नाम है साहिबाबाद, जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द वोटर, तो अकॉर्डिंग टू द वोटर सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका है वोटर की दृष्टि से, वो आपका गाजियाबाद है। जो सबसे छोटा है वो आपका बागपत है। सबसे छोटा कौन सा है, बागपत। और अगर हम बात करते हैं एमएलए के इलेक्शन की, तो एमएलए के इलेक्शन के लिए कौन है सबसे बड़ा, साहिबाबाद है। साहिबाबाद कहाँ पड़ता है आपका, गाजियाबाद में। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। चलिए, सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भैया कौन रहे हैं, जगदम्बिका पाल रहे हैं, मात्र 31 घंटे रहे हैं। जगदम्बिका पाल जी सबसे कम समय के लिए रहे हैं, और सबसे अधिक बार रही हैं सुश्री मायावती जी, ठीक है ना। चलिए, राज्य विधानमंडल का पहला सेशन लखनऊ से बाहर, ये आप छोड़ दीजिए, है ना, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ दीजिए आप इसको, ठीक है। चलिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन सबको पता है 1968 से 69 लगा है, और वैष्णवी ने और सैफ अली ने इसका आंसर बताया था, तो आप ध्यान रखेंगे 68 से 69 ईयर में भारत में उत्तर प्रदेश में पहली बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। और अब तक यहाँ पर कितनी बार लग चुका है, 10 बार लग चुका है, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको बताइए, है ना। प्रथम राज्यपाल कौन रहे हैं, सरोजिनी नायडू जी रही हैं। पहले कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं बिंदु भूषण मलिक जी, और आपको पता है बिंदु भूषण मलिक जी जो है हमारे क्या रहे हैं, बिंदु भूषण मलिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, पहले चीफ जस्टिस, है ना। मोर्गन साहब थे पहले तो, लेकिन जब आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति हो जाती है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश बनते हैं, उनका नाम क्या है, हमारे राज्यपाल बिंदु भूषण मलिक जी, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया, ये सबको पता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको पता है संयुक्त प्रांत था। अब आपको सब चीज़ें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलेगा यूपी में, और ये सब काम किया गया था आपका 1950 में। कब किया गया था, 24 जनवरी 1950, तारीख याद रख लो, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, है ना, 1950, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान राज्यपाल कौन है हमारे पास, आनंदीबेन पटेल जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, आपको पता है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन जी, ये आप पढ़ चुके टंडन जी को, ठीक है ना। सर्वाधिक बार रह चुके विधानसभा के अध्यक्ष का नाम कौन था, केशवनाथ त्रिपाठी जी था, और हमारे आत्माराम गोविंद जी था। ये क्वेश्चन भी आप पहले पढ़ चुके हो। वर्तमान में 18वीं विधानसभा चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना जी है। सतीश महाना जी इसके अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बन गए, समझ रहे हो, विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी तो श्रीपति मिश्र जी और बनारसी दास जी, तो 2 व्यक्ति रहे हैं ऐसे। और प्रथम कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं नफीसुल हसन जी, नहीं याद करें तो भी चल जाएगा। आइए इस स्लाइड को दोबारा से देखते हैं फटाफट एक बार। पहली बात कही है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री का नाम था कौन था, सरोजिनी नायडू जी थे। पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, बिंदु भूषण मलिक जी थे। संयुक्त राष्ट्र आपको पता ही है संयुक्त राज्य प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम किया गया था आपका 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन से, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। सर्वाधिक बार रहे जो विधानसभा के अध्यक्ष 2 व्यक्ति हैं, एक तो आत्मा जी, है ना, आत्मा याद कर लीजिएगा, दूसरे केशरीनाथ जी, है ना, केशरीनाथ त्रिपाठी जी, ठीक है। इसके बाद 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, सतीश महाना जी हैं।
विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है श्रीपति जी, श्रीपति मिश्र जी, और एक का नाम क्या है, बनारसी दास जी। और कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष आप याद भी नहीं करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नफीसुल हसन जी था। आप बार बार इसको पढ़ते हुए चलेंगे, आपको याद होता हुआ चलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं विधान परिषद। पहली बात विधान परिषद की आप बात कीजिएगा, ये विधान परिषद जो है, एक मिनट, जो विधान परिषद है ये एक स्थायी सदन है। ये क्या है, एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं, स्थायी सदन है, उच्च सदन, अपर हाउस बोलते हैं इसको, उच्च सदन। इलेक्शन लड़ने की उम्र 30 वर्ष चाहिए, और इनका जो मेंबर होंगे, मेंबर सदस्य, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। ये बात आपको याद यहाँ पे रखनी है। ठीक है, चलिए कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। विधान परिषद ये सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है ना, चलिए उत्तराखंड के गठन से पहले, उत्तराखंड ये है ना, ये थोड़ा फोन की दिक्कत हो जाती है ना, तो ध्यान रखिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, उत्तराखंड के गठन से पहले जो हमारे पास विधानसभा की सीटें वो 108 थी, लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है, 100 है। बस आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसमें से राज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत करता है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल 10 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। प्रथम विधानसभा का जो गठन है वही आपको पता है, बार बार 1952 में हुआ। चाहे वो राज्यसभा की बात करें, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे वो विधानसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें। चलिए, और ये आपको याद रखना होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के प्रथम जो सभापति थे उनका नाम था डॉक्टर सर सीताराम। और वर्तमान में हमारे पास कौन है, कुंवर मानवेंद्र जी है ना। चलिए, वर्तमान सभापति कौन है, कुंवर मानवेंद्र जी हैं, इनको आप समझिएगा। और सर्वाधिक बार सभापति रहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, वीरेंद्र स्वरूप। अगर हम इनको थोड़ा सा कंपेयर करें, विधानसभा और विधान परिषद को, विधानसभा में 3 बार रहने वाले या सर्वाधिक रहने वाले अध्यक्ष का नाम बताएंगे तो आप कहेंगे सर जी आत्माराम जी खेर थे, और हमारे कौन थे, कृष्णनाथ त्रिपाठी थे। जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार रहने का सौभाग्य किसको मिला है, वीरेंद्र स्वरूप को मिला है। ऐसे 2 विधानसभा के अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री बने, एक तो श्रीपति जी थे और एक बनारसी दास थे। बेटा सब याद हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, पहली बार में कुछ याद नहीं होता है, मेरी बात को समझो, है ना। मुझे पता है बहुत ही बोरिंग चीज़ चल रही है, पर हम नहीं छोड़ सकते, हम छोड़ देंगे तो कोई और पढ़ लेगा मेरे बाबू। तो इसलिए बस आपको रिवीजन करते हुए चलना है, मेरी बात को समझो, इस बात को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यायपालिका की। आपको पता है भारत में हर एक राज्य में कहा जा सकता है या हर एक पीठ में आपके पास एक न्यायपालिका मिलती है। और उत्तर प्रदेश में जो न्यायपालिका है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इसमें आप 3 बातें याद रखिएगा। पहली बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में होती है। मुख्य पीठ कहाँ पर है, प्रयागराज में। खंड पीठ कहाँ बनेंगे, लखनऊ में। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें न्यायाधीशों की संख्या 160 है। सबसे ज़्यादा पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो हाई कोर्ट के जज हैं वो कहाँ पर है हमारे पास, हाई कोर्ट के जजों की संख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 160 जज हैं। पहले मुख्य न्यायाधीश आपको याद है मोर्गन साहब थे। और ध्यान रखेंगे वर्तमान आप देख लीजिएगा, अरुण भंसाली जी हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात आपको क्या ध्यान रखनी होगी, है ना, उत्तर प्रदेश में, चलो ठीक है आप छोड़ दिए, तो मोर्गन साहब थे और ये कौन थे, अरुण भंसाली जी थे। और अगर स्वतंत्रता के बाद बात करें, स्वतंत्रता के बाद तो कौन बने थे हमारे, बिंदु भूषण मलिक जी स्वतंत्र भारत के या स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के क्या थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अब इसमें अगर मैं आपको बात करूं, इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी और कुछ ध्यान रखनी है। पहली बात तो क्या कि स्वतंत्रता जब मिली उस समय पर न्यायाधीश, जब स्वतंत्रता मिल रही थी उस समय न्यायाधीश कौन थे, कमलकांत वर्मा थे। फिर कौन होगी, बिंदु भूषण मलिक जी स्वतंत्रता के बाद पहले। इसमें आपको और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको पता ही है। 356 में आपका कौन आया था, राष्ट्रपति शासन आया था। ये आपने पढ़ लिया, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 से लगाकर 1959 तक लगा, और कितनी बार लगा, 10 बार। बस इसमें आपको, इस स्लाइड में आपको और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम बार 2002 में लगा था, ये बात याद रख लेंगे, 2002 में लगा था अंतिम बार राष्ट्रपति शासन। 2000 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई राष्ट्रपति शासन मेरे बाबू नहीं लगा है। मैं सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। बाकी नोट्स बनाना आप बना सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और क्वेश्चन हम यहाँ से मिलाएंगे, टेंशन ना लो आप, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, और मैं इसकी प्रैक्टिस भी बहुत जल्दी कराऊंगा, बस मुझे एक बार ये आधा कोर्स हो जाए, प्रैक्टिस में आप ऐसे क्वेश्चन उठा दोगे चुटकियों में, ठीक है। चलिए स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में बांटा गया, आपको बताइए। लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे सबसे पहले, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। एक पंचायती राज था और एक नगर निगम था। तो 73वें संविधान संशोधन को याद कर लीजिएगा, आपके पॉलिटी में भी आता है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का प्राप्त मिला था, ठीक है ना। चलिए, और 74वें के द्वारा नगर निकाय को संवैधानिक, यानी कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र, इसमें शहरी क्षेत्र आ गए थे। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में पास कर दिया गया था, जो 15 अगस्त 1947 से अपनी पंचायतों की स्थापना शुरू कर दी गई थी। ये आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बस ध्यान रखेंगे 73 और 74 जो आपको याद भी है। चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं
लखनऊ की राजधानी बहुत आती है। लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया। आपको पता है सबसे पहले हमारी राजधानी कहाँ थी? आगरा थी, फिर कहाँ? इलाहाबाद। और 1921 में हमारी राजधानी को कहाँ बना दिया गया? आंशिक रूप से लखनऊ में। और फिर 1937 से 1935 से, हाँ 1935 के अधिनियम से पूर्णतः राजधानी कहाँ बना दी गई? आपकी लखनऊ को बना दिया गया। ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम आपकी, ये आपको बताइए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है। प्रधान को प्रत्यक्ष रूप से यानी कि जनता के द्वारा आपको क्या क्या किया जाता है? उसको चुना जाता है। यानी कि प्रधान का इलेक्शन आपका एक क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है। तो इसमें आपको क्या रखना वाली बात याद है? अब मैं उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, हाईलाइट करते हैं, क्योंकि बेफालतू चीज़ें पढ़नी नहीं है। अब नगर पंचायत आपने पढ़ रखी है। नगर पंचायत हमारी कितनी है? 545 है। नगर पंचायत समझिएगा, जहाँ पर 15,000 से 1 लाख की आबादी होगी वहाँ पर क्या होगी? आपकी नगर पंचायत होगी। ठीक है ना। नगर पालिका कितनी है? 200 नगर पालिका है ना। चलिए 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी में बनता है आपकी कौन सी? नगर पालिका बनती है। ठीक है ना। नगर निगम आपको पता है कितने? 17 है। और यहाँ पर 5 लाख या इससे ज़्यादा की आबादी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। इसको आप छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट की तरफ आते हैं, जिसको बोलते हैं NCR, है ना। NCR नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के भैया 8 जिलों को लिया गया है। कितने जिलों को लिया गया है? 8 जिलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लिया गया है, 8 जिलों को। इसमें देखिएगा, पहला गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर और बागपत। सबसे अंत में शामिल किया गया शामली। सबसे अंत में शामिल कौन सा है? शामली। अभी जो प्रस्तावित जिले हैं, प्रस्तावित जिले कौन कौन है भैया? 5 जिले प्रस्तावित हैं। पहला बिजनौर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, सहारनपुर है आपका, और क्या है? आगरा है आपका, मथुरा है, आगरा है और मथुरा। ये आपके प्रस्तावित जिले हैं, बिजनौर, सहारनपुर, आगरा और मथुरा। ठीक है ना। ये प्रस्तावित है, लेकिन है कितने? अभी 8 हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रस्तावित जिला, ये तो लिखा हुआ है वो मथुरा है, सॉरी यहाँ पे मैंने मथुरा, हाँ ठीक है। अलीगढ़, आगरा नहीं है, मथुरा है, अलीगढ़ है, हाथरस है, सहारनपुर है और आपका बिजनौर है। इसको ठीक कर लेंगे भाई। ठीक है ना। मथुरा, आगरा, फिर आगरा निकल रहा है, अलीगढ़ है ना। अलीगढ़ आपका कौन सा मंडल बना है? अलीगढ़ बना है आपका 18वां मंडल बना है। ठीक है। हाथरस, सहारनपुर और बिजनौर, 5 जिले प्रस्तावित हैं और आपके 8 जिले यहाँ पर NCR में आ रहे हैं। ये कुछ शहर है जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बसाए गए हैं। इसमें नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, अभी न्यू कानपुर सिटी बन रही है। बात करते हैं प्रदेश के सबसे बड़े मंडल। मैंने कहा था 18 मंडल है, उसमें से 3 मंडल सबसे बड़े हैं, जिसमें आपका कानपुर मंडल आता है, लखनऊ मंडल आता है, मेरठ मंडल आता है। इसमें 6-6 जिले हैं। आप देखिएगा कानपुर, लखनऊ, मेरठ में कितने कितने जिले आते हैं? आपके 6-6 जिले आते हैं। और प्रदेश के सबसे छोटे बात करेंगे अपना सहारनपुर में 3 मंडल आते हैं, 3 जिले आते हैं, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर। इसके बाद देखिए आजमगढ़, मिर्जापुर, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, है ना। तो झांसी में ललितपुर आएगा, जालौन आएगा, झांसी आएगा, 3 आएगा, बस्ती है, आजमगढ़ है, मिर्जापुर है। ये सबसे छोटे मंडल। इसमें कितने कितने जिले आते हैं? 3-3 जिले आते हैं। पता होने चाहिए। सबसे बड़ा मंडल ये है, सबसे छोटे मंडल ये है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कहाँ कहाँ पर है। तो पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली याद रखेंगे। देखो 3 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। पहली लखनऊ में तो है ही है, और लखनऊ के साथ साथ हमारी जो गौतम बुद्ध नगर है वहाँ पर है। गौतम बुद्ध नगर कहीं है क्या? हाँ यार, गौतम बुद्ध नगर है क्या? ठीक है ना। वाराणसी में हर चीज़ मिलेगी, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। कानपुर में मिलेगी, गाजियाबाद और प्रयागराज। तो हमारे वाले जो याद कर लेंगे, हमारे यहाँ पर 2 जगह पर, एक तो नोएडा मतलब गौतम बुद्ध नगर, और एक आपका गाजियाबाद, 2 हो गए। ठीक है ना। लखनऊ राजधानी है ही, प्रयागराज 4, वाराणसी 5 और कानपुर 6। तो 6 जिलों में हमारे यहाँ पर क्या है? कमिश्नरेट प्रणाली है। ठीक है। तो आज हम इतना रखेंगे और अब तुम्हारा यहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा दूसरे वाला मेरे बच्चे। दूसरे वाले काम में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित, और यहाँ से मजा आएगा। अब यहाँ से आपका पूरा खत्म हो चुका है। अगले क्लास में हम इसका टेस्ट लेंगे, तो प्लीज़ आप सब लोग तैयार रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।